नमस्कार भाइयों बहनों, मैं सुमित अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है आर्ट ऑफ हीलिंग। आज हम बात करेंगे सूर्य चिकित्सा के पार्ट 2 की। पिछली वीडियो में हमने सूर्य चिकित्सा पार्ट 1 की बात करी थी। पिछली वीडियो में हमने जाना था सूर्य भगवान का और सूर्य भगवान से आने वाली किरणों का हमारे शरीर पर और हमारे जीवन में क्या महत्व है। आज इस वीडियो में सूर्य चिकित्सा पार्ट 2 में हम जानेंगे सूर्य स्नान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। प्राकृतिक चिकित्सा सिद्धांतों के अनुसार हमारे शरीर में रोगों का केवल एक ही कारण है और वो कारण है हमारे शरीर में बनने वाले विजातीय द्रव्यों का पूर्ण रूप से निष्कासन ना हो पाना। हमारे शरीर का एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। उस मेटाबॉलिक प्रोसेस के अनुसार हमारे शरीर में नित्य प्रतिदिन विजातीय द्रव्यों का निर्माण होता रहता है, जिसे हम फॉरेन मैटर, टॉक्सिक मैटर भी कहते हैं। इन विजातीय द्रव्यों का नित्य प्रतिदिन निष्कासन भी होता रहता है, मल के ज़रिए, मूत्र के ज़रिए, पसीने के ज़रिए और किसी और रास्ते के ज़रिए। जब इन विजातीय द्रव्यों का, इन टॉक्सिन मैटर का, इन फॉरेन मैटर का हमारे शरीर से निष्कासन पूर्ण रूप से या सुचारू रूप से नहीं हो पाता, तो यही विजातीय द्रव्य हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और हमारे शरीर में कई विभिन्न प्रकार के रोगों को आमंत्रित करते हैं और हमारे शरीर को रोगवान बना देते हैं। इसलिए हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अगर हम एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपने शरीर में इन विजातीय द्रव्यों का निष्कासन ज़रूर करना चाहिए। इनको निष्कासन करने की प्राकृतिक चिकित्सा में एक बहुत अच्छी विधि है जिसका नाम है सूर्य स्नान, सन बाथ। आज हम इस वीडियो में सन बाथ की ही चर्चा करेंगे। सन बाथ के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी जान लेते हैं, थोड़ी सी हम सावधानियां जान लेते हैं सन बाथ को लेने से पहले। सन बाथ हमेशा एक ऐसे स्थान पर किया जाता है जो काफ़ी खुला हो, जहां पर आपको अच्छे से पूर्ण रूप से आपको सूर्य किरणें आपके शरीर को प्राप्त हो सकें। ऐसे स्थान का चुनाव बहुत ज़रूरी है सूर्य स्नान के लिए। सन बाथ के लिए आपको एक मैट या एक योगा मैट की ज़रूरत पड़ेगी। कोई सा भी मैट चल सकता है, वेदर इट्स योगा मैट और कुछ अदर मैट, कोई सा भी चल सकता है। सूर्य स्नान लेने के लिए आपके शरीर पे बहुत ही कम कपड़े होने चाहिए, आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से, कंफर्ट लेवल के हिसाब से कम कपड़े हों या आपने सूती कपड़ा पहना हुआ हो। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन कपड़ों को पहन करके आप सूर्य स्नान नहीं ले सकते, क्योंकि इन कपड़ों पहनने के बाद सूर्य स्नान का कोई महत्व नहीं है, कोई लाभ नहीं है। सूर्य स्नान को लेते वक्त आपके सर पर एक गीला कपड़ा होना चाहिए या तौलिया भी चल सकता है। ऐसा क्यों? प्राकृतिक चिकित्सा सिद्धांतों के अनुसार हमारे जो सर है वो ठंडा होना चाहिए, पेट नरम होना चाहिए, पैर गर्म होना चाहिए। और हम सभी जानते हैं कि सूर्य किरणों में तपिश होती है, गर्मी होती है। अगर सूर्य की किरणें हमारे सर पर डायरेक्ट पड़ें, वो भी ज़्यादा देर के लिए, तो ये हमारे शरीर के अंदर गर्मी पैदा कर सकती है, हमें बेहोश कर सकती है, हमें चक्कर आ सकते हैं। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए सूर्य स्नान लेते वक्त हमारे सर पर एक ठंडा तौलिया ज़रूर होना चाहिए, जो ठंडे पानी में डला हो, निचोड़ा हुआ हो, उसे अपने सर पे ज़रूर रखना चाहिए। सूर्य स्नान को लेने से पहले हमें 2 से 3 गिलास निवाया पानी यानी ल्यूकवार्म वाटर या नॉर्मल वाटर हमें पीना चाहिए। ठंडा पानी पीना वर्जित है, पूर्ण रूप से वर्जित है। 2 से 3 गिलास ज़रूर पीना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? सूर्य स्नान लेते वक्त हमारे शरीर से पसीना आता है, क्योंकि पसीने के ज़रिए ही हमारे शरीर से विजातीय द्रव्यों का निष्कासन होता है। अगर पसीना आएगा, ऑब्वियसली बात है हमारे शरीर से वाटर लॉस होगा। अगर ये वाटर लॉस ज़्यादा हो गया तो हमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इट इज़ बेटर कि उस सिचुएशन से बचने के लिए हमें कम से कम 2 से 3 गिलास ल्यूकवार्म वाटर या जो है नॉर्मल वाटर पी सकते हैं। सूर्य स्नान लेने से पहले हमारा पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए। सन बाथ इज़ ऑलवेज टेकन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। सूर्य स्नान को लेने से पहले जो है हमें इस बात का सुनिश्चित होना लेना चाहिए कि हमें शरीर में कोई रोग तो नहीं है, क्या हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम है या कोई अल्सर की प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में ऐसे लोगों को सूर्य स्नान नहीं लेना चाहिए। जो पित्त डोमिनेटिंग लोग हैं, जिनको सनबर्न की प्रॉब्लम है, जिनको जो है हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, जिनको
जो है सन की किरणों की वजह से रैशेस हो जाती हैं। इन लोगों को जो है जिनको पिंपल्स आ जाते हैं, ऐसे लोगों को जो है सनबाथ या तो बहुत कम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। या ऐसे लोग एक काम कर सकते हैं, सनबाथ को नीला जो कांच होता है उसको, उस कांच से इस किरणों को आती हुई को अपने शरीर पर लें, ऐसा उनके लिए हितकारी, स्पेशली पित्त डोमिनेंट लोगों का। सूर्य स्नान जो है हमेशा जो है 30 या 40 मिनट तक ही लेना चाहिए गर्मियों के सीज़न में, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। सर्दियों के सीज़न में आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से, अपनी टाइम के हिसाब से, कंफर्ट जोन के हिसाब से जितना चाहें उतना ले सकते हैं। लेकिन अगर गर्मियों के सीज़न में, क्योंकि हम सब जानते हैं गर्मियों में सूर्य किरणें जो हैं काफ़ी तपिश होती है, उसमें गर्मी होती है, इसलिए गर्मियों के सीज़न में 30 से 40 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। सूर्य स्नान हमेशा सूर्योदय के 1.5 घंटे के अंदर अंदर ही लेना चाहिए। सपोज सूर्योदय आपके एरिया में 5 बजे होता है, तो 5 से 6:30 बजे के बीच में आपको जो है सूर्य स्नान आप ले सकते हैं, ये आपके लिए हितकारी है। सर्दियों में तो आप जितना चाहे अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन गर्मियों में इस बात का अपने ध्यान रखें, शुरू का जो 1.5 घंटा है उसी पे आपने जो है सूर्य स्नान लेना है। अब हम जान लेते हैं कि सूर्य स्नान लेते कैसे हैं। सूर्य स्नान के लिए आपको जो है सबसे पहले एक खाली जगह पर, एक अच्छी जगह पर मैट बिछा लेना है। सपोज़ आप 40 मिनट सूर्य स्नान ले रहे हैं, तो 20 मिनट आपने जो है पेट के बल लेटना है और 20 मिनट आपने पीठ के बल लेटना है। लेटने से पहले जो आपने जो है 2 से 3 गिलास आपने पानी पी लेना है। सर पे जो है एक गीला जो तौलिया है उसको निचोड़ लेना है, गीले पानी में जो है उसको भिगो कर निचोड़ के फिर अपने सर पर रख लेना है उसको, और उसके बाद फिर आप सूर्य स्नान ले सकते हैं। जब आप सूर्य स्नान ले लें तो एक और गीला कपड़ा लेना है आपने, या गीला तौलिया ले सकते हैं, उसको निचोड़े ठंडे पानी के अंदर। उसके बाद तो अपने पूरे शरीर को पोंछना है उसको, या आप ठंडे पानी से स्नान भी कर सकते हैं। सूर्य स्नान करने के कम से कम 45 से 1 घंटे बाद ही आप कुछ खाना खाएं, इससे पहले आप कुछ ना खाएं, ताकि आपके शरीर से निष्कासन अच्छे से हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब सूर्य स्नान हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता कैसे, थोड़ा सा इस बारे में जान लेते हैं। हमारे शरीर में 5 अंग हैं प्राकृतिक चिकित्सा सिद्धांतों के अनुसार, जो हमारे शरीर से विजातीय द्रव्यों का निष्कासन करते हैं, जिसे हम स्किल कहते हैं, SKILL स्किल। S मीन्स स्किन, K मीन्स किडनी, I मीन इंटेस्टाइन, L मीन्स लंग्स, L मीन्स लीवर। स्किन हमारे शरीर को 45% डिटॉक्सिफाई करती है। जी हाँ, स्किन हमारे शरीर को 45% डिटॉक्सिफाई करती है। हमारी जो किडनी है वो हमारे शरीर को 25% डिटॉक्सिफाई करती है। 25% डिटॉक्सिफाई हमारी किडनी करती है। आई इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत हमारी बॉडी को 15% डिटॉक्सिफाई करती है। लंग्स यानी प्रश्वसन के जरिए जो हम सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसके ज़रिए हमारा शरीर 10% डिटॉक्सिफाई होता है। 5% हमारा शरीर लीवर के ज़रिए, लीवर की मदद से डिटॉक्सिफाई करता है। तो आप देख सकते हैं 45% स्किन, 25% किडनी, 15% इंटेस्टाइन, 10% लंग्स, 5% लीवर। 45% स्किन, लगभग आधा परसेंट। 100% हो तो उसका आधा भाग, लगभग आधा भाग स्किन हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई करती है पसीने के ज़रिए। इसलिए हमको कहा जाता है कि योग करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, या कोई ऐसा काम करो जिससे शरीर में पसीना आए, क्योंकि पसीना ही वो ज़रिया है जिसके ज़रिए हमारी बॉडी बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफाई होती है। 45% बॉडी हमारी डिटॉक्सिफाई स्किन कर रही है। और सूर्य जब हम स्नान करते हैं तो होता क्या, हमारा शरीर गर्म होता है, उस गर्म होने के ज़रिए एक प्रोसेस होता है जिसे हम परस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं, उसके ज़रिए पसीना हमारे शरीर से बाहर आता है, और पसीना बाहर आता है तो टॉक्सिन्स बाहर आते हैं। तो अब देखा सूर्य स्नान कैसे काम करता है, ये परस्पिरेशन प्रोसेस कैसे काम करता है, कैसे पसीने से जो हमारा शरीर डिटॉक्सिफाई होता है। ये बहुत ज़रूरी है सूर्य स्नान। सूर्य स्नान एक बहुत अच्छी टेक्निक है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं अपनी पिछली वीडियो बता चुका हूँ कि सूर्य भगवान इस पृथ्वी के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, और सूर्य की किरणें, सूर्य भगवान से जो किरणें आ रही है, इस पूरे विश्व की सबसे बड़ी औषधि है। विटामिन डी हमें उससे मिल रहा है। जब हम पेट के बल लेटते हैं तो हमारी जितनी भी बैकबोन्स हैं वो एक्सपोज होती है पेट के बल लेटने से,
उससे होता है कि हमारा नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा होता है, हमारे शरीर की हड्डियाँ बहुत अच्छी होती हैं, हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र बहुत अच्छे से काम करता है, हमारे शरीर के कई ग्लैंड्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। जब हम पीठ के बल लेटते हैं, जब हमारा जो है फ्रंट बॉडी सूर्य से एक्सपोज होती है, स्पेशली पेट, नाभि का एरिया, ये कॉन्स्टिपेशन को हमारे को मदद करता है रिलीज करने के अंदर। जितनी भी हमारी कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम्स हैं, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, खाना पच नहीं रहा, अपच की प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम्स केवल सूर्य भवन किरणों से ठीक होती हैं। लंग्स की प्रॉब्लम्स हैं, कई लोग अस्थमा का अटैक आता है, किसी का हार्ट काम नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, वो ठीक होता है। आपकी अपनी जांघें एक्सपोज करते हैं तो एक किडनी की प्रॉब्लम्स ठीक करती है। जांघों का एरिया, नेवल का एरिया, इस तरह का एरिया का एक्सपोज करते हैं स्पेशली सनलाइट के अंदर, तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम, लेडीज़ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। पीसीओडी की प्रॉब्लम्स हैं, उनकी मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स हैं, वो काफ़ी ठीक होती है जब वो नेवल या नेवल से हल्का से नीचे का एरिया वो एक्सपोज करती हैं सनलाइट में। हमारे गले का एरिया एक्सपोज होता है तो थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ठीक होती है कई लोगों की। फेस हमारा एक्सपोज, अगर सनलाइट में एक्सपोज होता है तो कई सारी प्रॉब्लम, पिंपल्स की लेडीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होती है तो सब रिलीज़ होता है उनका। कई लोगों को आँखों का बहुत प्रॉब्लम रहता है, आई साइड वीक होती है, आँखें हमारी ठीक होती हैं। ये एरिया सन को एक्सपोज होता है तो नींद अच्छी आती है, विचार अच्छे आते हैं। मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है जिन लोगों को, तो उनकी मेमोरी लॉस ठीक होती है, उनका जो है उनको स्ट्रॉन्ग मेमोरी उनको जो है प्राप्त होती है, मेमोरी उनकी काफ़ी इम्प्रूव होती है आफ्टर एक्सपोजिंग देयर बॉडी टू सनलाइट। सनलाइट बहुत अच्छा माध्यम है, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, ज़ीरो कॉस्ट ट्रीटमेंट है ये, जिसके ज़रिए हम एक अच्छी हेल्थ प्राप्त कर सकते हैं। मैं सुमित अग्रवाल आशा करता हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको बहुत उपयोगी लगी होगी और आप अपने दैनिक जीवन कर्म के अंदर, दैनिक जीवन में सूर्य की किरणों का पूर्ण रूप से लाभ उठाएंगे, ऐसी मेरी पूरी आशा है। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी इस वीडियो को शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, और जो कमेंट्स आपको अगर कमेंट करने हैं इस वीडियो के रूप में तो आप जो हैं वो कमेंट्स भी कर सकते हैं। मैं सुमित अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।